हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिंग काल चल रहा था। मिंग काल में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। तो उसी मिंग काल में ही इस समय जो चित्रकार थे उन्होंने दो संप्रदाय में अपने विद्वान चित्रकारों के जो उनके संप्रदाय थे उनको डिवाइड किया। तो एक था चे स्कूल और दूसरा है वो स्कूल। तो चे स्कूल का जो संस्थापक था वो ताई चिन था। तो अब हम देखेंगे कि चे स्कूल में और वो स्कूल में क्या क्या चीज़ें रही हैं। और ये जो चे स्कूल और वो स्कूल है वो आपका शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं चे स्कूल के बारे में। इस समय विद्वान चित्रकारों के दो संप्रदाय बने, एक को चे स्कूल, दूसरे को वो स्कूल कहा जाता है। चे स्कूल का संस्थापक ताई चिन था। तो आपका जो मिंग काल था, तो मिंग काल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो शासक था वो पहले सन्यासी था, गडरिया था, उसके बाद वो चित्रकार भी था। और उसी ने जो अंतिम युवान काल का शासक था उसको भगाकर और एक यहाँ पे नई राजधानी की नींव रखी जो कि नानकिंग नाम था। और उसके बाद जो है जब ये आया और उसके बाद फिर तीसरे मिंग शासक आए, उन्होंने बीजिंग को राजधानी बनाया, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें देख सकते हैं बीजिंग में। और जो है बहुत उसने विकास किया बीजिंग में। तो अब हम पढ़ेंगे चे स्कूल के बारे में। तो अभी बताया आपको कि जो चे स्कूल का संस्थापक था वो ताई चिन था। तो इसमें ताई चिन के बारे में पढ़ने को मिलेगा हमें। और वो स्कूल जो है वो स्कूल चे स्कूल के बाद आपको पढ़ाऊँगी मैं। तो ताई चिन, पहले इसे मिंग दरबार में आमंत्रित किया गया, किंतु बाद में यह दरबार छोड़कर हांग चाओ में रहने लग गया। तो पहले तो ये मिंग दरबार में ही रहता था, दरबारी चित्रकार था ताई चिन। उसके बाद जो है किसी कारण वश ये दरबार छोड़कर चला गया और उसके बाद हांग चाओ एक जगह का नाम है चीन में, वहाँ जाकर ये रहने लग गया। इसकी शैली विवरणात्मक है। परवर्ती युग में इसकी शैली में अधिक मौलिकता तथा तूलिका में गतिशीलता आने लग गई। तो जो स्टाइल इसने यूज़ की अपने कलात्मकता के लिए वो बहुत विवरणात्मक है, मतलब कि वो डिटेलिंग में काम करता था। और इसके बाद जब आगे आने वाले युग में इसकी तूलिका को देख के ऐसा लगता है कि इसके मतलब ब्रश को देख के ऐसा लगता है, इसके काम को देख के ऐसा लगता है कि इसके काम में एक मूवमेंट आने लग गया था। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में इसका कार्य अच्छा नहीं होता था। तो पहले बहुत अच्छा काम करता था ये। अभी आपको बताया कि इसकी जो शैली थी वो बहुत डिटेलिंग वाली थी। और जो इसके तूलिका को देख के, इसके काम को देख के ऐसा लगता था कि उसमें एक गति है। तो बाद में इसके जो काम थे वो कम अच्छे लगने लग गए थे जब इसके जीवन का अंतिम समय था। तब हांग चाओ के चित्रकारों पर इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि इस प्रदेश के व्यवसायी कलाकारों के एक असंगठित दल की चे स्कूल के रूप में ख्याति हुई और ताई चिन को इसका संस्थापक मान लिया गया। तो अभी आपको बताया कि ये पहले जो ये ताई चिन था वो मिंग दरबार में था, उसके बाद कहाँ चला गया था, ये हांग चाओ चला गया था। यहाँ पे आपको बताया था। तो हांग चाओ के चित्रकार जो थे उन चित्रकारों पर ताई चिन का बहुत प्रभाव पड़ा। और जो यहाँ पे कलाकार थे, व्यवसायी कलाकार थे जो अपनी पेंटिंग सेल करते थे, उन्होंने एक दल बनाया और उस दल का नाम चे स्कूल रख दिया। और संस्थापक किसको बनाया, ताई चिन को बनाया, क्योंकि ताई चिन का प्रभाव ही यहाँ के चित्रकार जो थे हांग चाओ के उन पर पड़ा था। ताई चिन के चित्रों के विषय निश्चित हैं और एक दृश्य चित्रण में और इसकी प्रकृति दृश्य चित्रण कला में ओज है, तथापि लय का रूप नियंत्रित है। तो जो इसके सब्जेक्ट होते थे ताई चिन के, उसमें लगभग ये लैंडस्केप ही बनाता था। और इसमें एक चमक होती थी, एक ओज होती थी इसके दृश्य चित्रण में। और अभी आपको बताया कि गतिशीलता देखने को मिलती है। तो इसमें लय भी दिखाया है, लय का रूप भी इसमें दिखाया गया है बहुत ही नियंत्रित तरीके से। चे स्कूल के कलाकारों का कार्य एकेडमिक कलाकारों से भिन्न और स्वतंत्र था। तो जो एकेडमी में काम करते थे आर्टिस्ट, उनसे थोड़ा सा अलग था और ये फ्री होकर काम करते थे, कोई भी सब्जेक्ट को लेके ये काम
करते थे जो चे स्कूल के कलाकार थे। इस संप्रदाय के अन्य कलाकार वू वेई तथा चांग लू माने जाते हैं, जो दृश्य तथा आकृति चित्रण के विशेषज्ञ थे। तो ताइचिन तो था, ये इसका संस्थापक भी था और कलाकार भी था इस संप्रदाय का, चे स्कूल का, लेकिन उसके साथ साथ वू वेई और चांगलू भी इसके कलाकार माने जाते हैं, जो कि लैंडस्केप तो बनाते ही थे और उसके साथ साथ वो ह्यूमन फिगर्स भी बनाते थे। इन्होंने प्रायः चित्र के एक ही ओर किनारे पर कुछ वृक्षों और सरिता में बहती हुई छोटी सी नाव का ही अंकन किया है। तो जो ये दृश्य चित्रण बनाते थे, लैंडस्केप बनाते थे, इनके लैंडस्केप में क्या होता था, एक ही किनारे, मतलब एक तरफ तो पूरा पानी बनाते थे, लेकिन एक साइड में वो कुछ पेड़ बनाते थे और उसमें छोटी सी नाव भी बना देते थे। अब है आपका, अभी आपको बताया यहाँ पे कि इसके और भी कलाकार हैं फेमस, तो इसी का एक फेमस कलाकार हम इसमें फिर पढ़ते हैं जिसका नाम है वू वेई। यहाँ आपको बताया था कि वू वेई और चांगलू दो माने जाते हैं, तो वू वेई के बारे में पढ़ेंगे हम। वू वेई जो है यह स्वभाव से जो है बोहेमियन था, फिर भी सम्राट द्वारा सम्मानित किया गया था। मतलब ये थोड़ा विरोधी टाइप का था, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, इसको सम्मानित किया गया था। उसके कार्य में विविधता के साथ तूलिका संचालन की भी मौलिकता है। तो जो भी काम करता था वो, उसमें बहुत सारी वैरायटी है उसके सब्जेक्ट में, और इसके साथ साथ जो ब्रश हैंडलिंग करता था, तूलिका संचालित जो करता था, उसमें भी जो है मौलिकता है, मतलब वो भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी थी। पतली स्याही के साथ किंचित रूखी तूलिका के संचालन की पद्धति एकेडमी के साथ साथ स्कूल में भी सम्मिलित हो गई थी। तो जो ये स्याही को लेकर काम करता था और इसके साथ ही ड्राई ब्रश को लेकर काम करता था, और इन दोनों पद्धति को एकेडमी में भी जोड़ा गया और उसके साथ साथ स्कूलों में भी इस टेक्निक को सम्मिलित किया गया। वू वेई ने ताओवादी चित्रांकन भी किया है। तो अभी आपको बताया है कि इसके जो विषय होते थे उसमें विविधता है, तो इसने जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर काम किया, तो उसी में से एक ताओवादी को लेकर भी इसने चित्रांकन किया है। अब है आपका वू वेई के बाद चांगलू। तो चांगलू के बारे में देखते हैं कि क्या किया इन्होंने। और चांगलू का टाइम पीरियड है 1464 से 1538 ईस्वी। चे स्कूल की पद्धति का सबसे स्वच्छ स्वरूप चांग की कृतियों में मिलता है। तो जो चीज़ें निकल के आई हैं जिसकी पेंटिंग्स में चे स्कूल का जो मेन कलाकार था वो तो ताइचिन था, लेकिन उसके साथ जो चांग लू है उसकी कृतियों में एक अलग सा जो है प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि चे स्कूल की पद्धति का प्रभाव है। उत्तरी चीन में इसकी कला का अधिक स्वागत हुआ। इसने वू वेई का व्यक्ति चित्र भी अंकित किया था, जिसके तूलिका संचालन की पर्याप्त प्रशंसा हुई है। तो आपको पता होगा कि दक्षिणी जो चीन है, उत्तरी चीन है, ये दोनों के बारे में मैंने अलग अलग पढ़ाया भी है आप लोगों को। तो उत्तरी चीन में जो इसकी कला है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया, और इसने वू वेई का व्यक्ति चित्र बनाया, मतलब पोर्ट्रेट बनाया था इसमें, जिसमें जो ब्रश हैंडलिंग थी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। चित्र में सशक्त तूलिका घात इतने प्रभावशाली हैं कि उनके कारण वातावरण में प्राकृतिक सौम्यता के अभाव की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो जो भी चित्र बनाता था, ये तो रही कि आपकी ह्यूमन फिगर की बात, मतलब पोर्ट्रेट की बात, कि उसकी तो प्रशंसा हुई ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो दृश्य चित्रण बनाता था, जो वातावरण बनाता था, अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाती थी, लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि इसकी तूलिका के जो ब्रश स्ट्रोक होते थे, जो तूलिका घात होते थे, वो बहुत परफेक्ट होते थे, बहुत प्रभावशाली होते थे। भैंसे पर आरूढ़ लाओत्स नदी में मछुए तथा ताओवादी विषयों के इसके कुछ चित्र उपलब्ध हैं, जिनमें मछुए वाला चित्र निश्चित रूप से इसी की कृति माना जाता है। तो देखो लाओत्स, आपको बताया ये मैंने चाओ डायनेस्टी में, कि जो ताओवादी है वो उसके संस्थापक कौन है, लाओत्स हैं। तो लाओत्स को जो है वो भैंसे पर बैठा हुआ दिखाया गया है। आपको बताया भी था लाओत्स के बारे में कि किसी कारण इसको जो है चीन से भागना भी पड़ा था, तो इसने खुद को जो है वो एक भैंसे पर बैठा हुआ अंकित किया है कि वहाँ से भाग रहा है। तो भैंसे पर आरूढ़ लाओत्स नदी में मछुए तथा ताओवादी विषयों के कुछ चित्र इसने भी बनाए हैं, जिसमें कुछ डाउट भी हैं, लेकिन इसी का चित्र वो माना जाता है। इस चित्र में एक मछुआ अपनी छोटी सी नाव पर खड़ा जाल फेंकने वाला है। वह अपने एक सहायक सहित एक चट्टान के नीचे होकर आया है, जो चित्र संयोजन के संपूर्ण दाहिने आधे भाग को घेरे हुए है।
तो इसके चित्रों में एक गतिशीलता भी, एक मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो इसने जो चित्र बनाए हैं उसमें एक मछुआरा है जो कि अभी बताया आपको कि छोटी सी नाव अंकित कर देते थे, तो उस छोटी सी नाव पर खड़े हुए हैं और जाल फेंकने के लिए तैयार दिखाए गए हैं। और इसमें इनके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि चट्टानों से नीचे से होकर ऊपर आए हैं और इसी प्रकार ये पूरा संयोजन जो है वो दाहिने भाग पर आधे भाग को पूरा घेरे हुए जो इन्होंने कंपोज किया हुआ है। तो ये था आपका चे स्कूल। अब वो स्कूल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और इससे रिलेटेड अगर आपको चे स्कूल से रिलेटेड या फिर जो इसके कलाकार हैं उनसे रिलेटेड जो वेई तथा चांगलू आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।